नमस्कार, मैं सासाराम के सदर अस्पताल में स्थित एक पेड़ के नीचे मैं अभी खड़ा हूँ। जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, उस पेड़ के पास भारी संख्या में ये एम्पुल पड़े हुए हैं। देखिए, ये एम्पुल हैं जो भारी संख्या में इस पेड़ के इर्द-गिर्द बिखरे पड़े हुए हैं। इस एम्पुल के बारे में बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स के एम्पुल हैं और इसका इस्तेमाल सासाराम के जुआओं के द्वारा किया गया है। देखिए, जिस बड़ी संख्या में ये एम्पुल यहाँ पड़े हुए हैं, उसे लग रहा है कि प्रत्येक दिन इस ड्रग का इस्तेमाल यहाँ के जुआ कर रहे हैं और इस परिसर का उपयोग एक तरह से नशे नशा का जो सेवन है उसके लिए किया जा रहा है। ये सासाराम का सदर अस्पताल है। देखिए, ये सामने में प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है और इस प्रवेश द्वार के पीछे बड़ी संख्या में दवा की दुकानें हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ये एम्पुल जो पड़े हुए हैं या जो ड्रग्स के जो एम्पुल हैं, इन्हीं दवा के दुकानों से खरीदे जाते हैं और बाकायदा यहाँ पर जुआ आकर अपने हाथों से इसे अपने हाथों में इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब मैं कुछ देर पहले पहुँचा तो एक जुआ को अपने हाथों में इसे जो ड्रग्स है इसे इंजेक्ट करते हुए मेरे द्वारा देखा गया। जब मैं उसे जानने का कोशिश किया कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसके बाद वो यहाँ से भाग निकला। सोचिए कि कहा जा रहा है कि 2016 में जब शराबबंदी अभियान शराबबंदी योजना लागू की गई, उसके बाद से ये विचार क्यों नहीं किया गया कि इसका साइड इफेक्ट किस तरह से पड़ेगा। और आज का जो नज़ारा है, उस नज़ारे को देखकर ये कहा जा सकता है कि शराबबंदी अभियान का साइड इफेक्ट जुआओं पर बहुत दिनों से पड़ते आ रहा है और लगातार जुआ जो ड्रग्स हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इससे भी बड़ी बात है कि देखिए, ये सदर अस्पताल परिसर है और बगल में देखिए WHO का कार्यालय है। देखिए, सामने में ये WHO का कार्यालय दिखाई पड़ रहा है। इधर अगर देखेंगे तो इधर जो कार्यकारी अधीक्षक है उनका कार्यालय है और बगल में औषधि निरीक्षक का कार्यालय है। मात्र 10 कदम की दूरी पर औषधि निरीक्षक का कार्यालय है। उनके कार्यालय के बगल में इस तरह का कार्य किया जा रहा है। सोचिए कि जिस औषधि निरीक्षक के ऊपर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन पर रोक लगाने की जिम्मेवारी है, उनके कार्यालय के बगल में अगर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं तो औषधि निरीक्षक क्या कर रहे हैं, इस दृश्य को देखा और इस दृश्य को देखकर समझा जा सकता है। जिस तरह से इस सरकारी परिसर का इस्तेमाल नशे के सेवन के लिए किया जा रहा है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर जितने अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है और इसी कारण से लगातार यह परिसर एक तरह से नशेड़ियों का अड्डा बनते जा रहा है। सूत्रों की माने तो यहाँ पर प्रतिदिन दिन के उजाले में जो युवक हैं वो नशा का सेवन करते हुए देखे जाते हैं। इसी रास्ते से अधिकारी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन देखकर भी उनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाता है या उन नशेड़ी को पकड़ने या उन पर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की जाती है। सोचिए कि जिस बिहार में मुख्यमंत्री लगातार कोशिश करते हो कि वो बिहार नशा मुक्त हो, लेकिन जिस सरकारी परिसर में अगर नशेड़ियों को नशा का सेवन करने की आज़ादी दी जाए, उस राज्य में किस तरह से शराबबंदी अभियान सफल होगा या नशा मुक्त किस तरह से बिहार बनाया जाएगा, यह सोचा जा सकता है। ये बात आखिर औषधि निरीक्षक से क्यों न पूछी जाए कि आपके द्वारा ये जानकारी क्यों नहीं ली गई कि जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, दवा के दुकानदार हैं, उनके द्वारा किस तरह से दवा की बिक्री की जा रही है या किस तरह से जो प्रतिबंधित दवा है उसका उपयोग कौन-कौन कर रहे हैं और दवा आपके द्वारा दी जा रही है उसके लिए कौन डॉक्टर के द्वारा एक तरह से रिकमेंडेशन किया गया है या किस डॉक्टर के द्वारा ये दवा लिखी गई है। जब तक से कहा जाता है कि जो भी ड्रग्स हैं वो केवल और केवल जो चिकित्सक है उनके परामर्श पर लेना है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर युवक अपना आकर और बैठकर जिस तरह से इसका सेवन कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये गैर कानूनी तरीके से युवकों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इतना होने के बाद भी जो औषधि निरीक्षक हैं, कार्यकारी अधीक्षक हैं और WHO के जो अधिकारी हैं, उन्हें थोड़ा भी समझ नहीं है या थोड़ा भी पता नहीं है आखिर बिहार में शराबबंदी नशाबंदी योजना कैसे लागू होगी, जब जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी या जिन पर जिम्मेवारी दी गई है कि जो प्रतिबंधित दवा है उसका सेवन किसी गलत तरीके से न किया जाए, वो अगर अपने दफ्तरों में बैठकर कार्य करते रहेंगे तो बिहार में कभी भी शराबबंदी या नशाबंदी योजना सफल नहीं हो सकती है। और इसी तरह से जुआ लगातार सरकारी परिसर का उपयोग करते रहेंगे और बिहार में जितनी भी योजनाएं हैं वो एक तरह से फिसंडी साबित होती रहेगी। सासाराम के सदर अस्पताल से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।